ब्रिगेडियर साहब, जब ये मुआहिदे के हवाले से पूरा मंजरनामा तय है, उसी वक्त CNN रिपोर्ट करता है कि चाइना जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम अगले कुछ दिनों में ईरान को मुहैया करेगा। आप ये क्या समझते हैं कि फिर से एक प्रेशर टैक्टिक अमेरिका की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, या फिर ऐसी इत्तलात उन्हें मुसद्दिका होंगी जिस ज़मन के अंदर ये बातें की जा रही हैं? इस पूरे मंजरनामे में चाइना का किरदार क्या दिखाई देता है? देखिए, चाइना का किरदार अभी तक तो पॉजिटिव रहा है। चाइना भी शामिल रहा है हमारे साथ। ये जो हम कोशिशें करते रहे हैं ईरान और अमेरिका को जंगबंदी की तरफ राजी करने में और फिर मुज़ाकरात की तरफ लाने में। और आपको याद हो, फॉरेन मिनिस्टर ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने 2 वीक्स पहले चाइना का अचानक दौरा भी किया, जाके उनसे जो बातचीत की पेशरफ्त थी उनसे शेयर की। फिर पाकिस्तान चाइना ने 5 नुकाती मुश्तरका पॉइंट्स भी दिए, जो कि इस पूरे के पूरे मसले को हल करने के लिए आई थिंक काफी रीजनेबल पॉइंट से दरमियानी रास्ता था। अभी जहाँ तक चाइना का को मिलिट्री इक्विपमेंट ईरान को बेचने का तल्लक है, दफाई मुआहदे या दफाई साजो सामान की जो इस तरह के डील्स होती हैं या उनको खरीदने या देने का मामला होता है, वो तो वैसे भी चलता रहता है। इससे पहले भी चाइना और रशिया भी देते रहे ईरान को। ईरान ने भी तो अपने कोई अपने लिए कुछ हिफाजती इकदाम करने हैं नहीं जी। बाकी जहाँ तक किसी का तल्लक है, उनके पास को खबरें ऐसी हो, खबरें इस माहौल में जब इतनी गैर यकीनी है और हर दूसरे लम्हे कोई अजीब सी स्टेटमेंट अमेरिकी सदर की तरफ से आ जाती है, नेतन्याहू की तरफ से या कभी ईरान की तरफ से आ जाती है, तो डेफिनेटली फिर इस गैर यकीनी और अदम एतमाद की सूरत हाल में ये सब चीजें साथ साथ ही चलती हैं। हर किसी ने अपने अपने सेफ गार्ड तो रख रहे हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको अगर हम देखें तो ये होगा। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है कोई रॉकेट साइंस की हमें जरूरत नहीं है कि जी ईरान क्या करना चाह रहा है या अमेरिका क्या कर सकता है या करना चाह रहा है। उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया ना जी। 40 दिन तक ईरान ने भी और अमेरिका ने क्या कुछ किया, उतार चढ़ाव इतने आते रहे, लेकिन इसके बावजूद अगर बातचीत हो रही है तो फिलहाल उम्मीद रखनी चाहिए कोई बेहतर रास्ता निकलेगा। अदरवाइज अगर बेहतर रास्ता नहीं निकलेगा, जंग शुरू करने के लिए खुदा ना खास्ता जंगबंदी के मुआहदे को 15 दिन की आधी जंगबंदी को तोड़ने के लिए तो किसी अकलो दानिश की जरूरत नहीं ना। उसके लिए तो किसी बातचीत की जरूरत तो कोई भी कर सकता है। वो अकलो दानिश की जरूरत होती है मामलात को हल करने में, मुश्किलात को पर काबू पाने में, मुश्किलात को खड़ा करने में, मामलात को बिगाड़ने के लिए कभी भी अकल की जरूरत नहीं होती। तो ब्रिगेडियर साहब, इस पूरे मंजरनामे में फिर जिस तरीके का किरदार पाकिस्तान का रहा है, आप क्या समझते हैं कि इस किरदार के बारे में मुस्तकबिल करीब के अंदर बैनुल अक़वामी हलकों में क्या गुफ्तगू-शुनीद होगी? पाकिस्तान के किरदार के बारे में बैनुल अक़वामी हलकों में गुफ्तगू-शुनीद बहुत अच्छी होगी। अभी आज लोग सारे अगर मोतरफ हैं, दुनिया के बड़े बड़े पावर हाउसेज जो है, बड़े बड़े ममालिक के सदूर हैं, आपके मीडिया हाउसेज के मालिकान हैं, आपके ओपिनियन मेकर्स हैं, आपके जो इकोनॉमिक हब्स है दुनिया के, और इवन ब्रसल्स और नेटो एंड जर्मनी एंड जापान वट एंड वट नॉट, अगर आज वो आपके किरदार की तारीफ कर रहे हैं तो इन लोगों से तारीफ करवाना आपको पता है कोई इतना आसान काम तो नहीं होता। इससे पहले कभी इन्होंने तारीफ नहीं, ये ओवरनाइट तारीफ नहीं करते होते, इनका अपना एक तरीका कार है। तो ये अगर तारीफ करने में उनको इतना टाइम लगे और अगर मुज़ाकरात गॉड फॉरबिड अगर उसके वो नतीजे नहीं निकलते तो भाई हम उसके जिम्मेदार तो नहीं है। हमने कोई ये जिम्मेदारी तो नहीं ली थी ना कि हम इंश्योर करेंगे कि इनकी सुलह हो जाए और मुज़ाकरात कामयाब हों। हमने तो इनको बैठाने के लिए कोशिशें की हैं, जो सबसे मुश्किल काम था हमने इनको बैठा दिया है। अभी इनको हम सहूलत भी फराहम कर रहे हैं, इनको मुआवनत फराहम कर रहे हैं, माहौल फराहम कर दिया है। अभी मामला तो आपस के तो इन्होंने खुद हल करने हैं। दूसरी बात है कि आगे चल के पाकिस्तान की इन एफर्ट्स को रिजल्ट कोई भी हो, दुनिया इग्नोर कर ही नहीं सकती। दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत जो है वो कितनी अहम भी है, कितने काबिल भी हैं, कितने दूरंदेश भी हैं, और कितने इनके अंदर रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन है कि जब जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। पिछले साल हिंदुस्तान के साथ जो जंग की सूरत में हमने देखा, अभी ये सफारतकारी में देख लिया, और साथ ही साथ साइड बाय साइड देखिए दूसरे मामला भी चल रहे हैं। सऊदी वज़ीर खजाना 18 घंटे के लिए पाकिस्तान ऐसे नहीं आगे थे। हमने अपने दूसरे सेफ गार्ड्स भी, अगर अपने UAE को पैसे वापस करने पड़ गए यकदम, तो हमने अपना दूसरे भी तो इकदाम करने हैं। तो साथ ही साथ पैरेलल और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये नहीं है कि हम एक ही तरफ लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान का किरदार आगे चल के भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो एक दफा भी हमने दाग बैठा लिया है, मुकाम अपना पैदा कर लिया है, इसको अभी इग्नोर कोई भी नहीं कर सकता। उसमें फिर मुस्तहकम उसको रखने के लिए भी हमारी एफर्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ जावियों के अंदर इस वक्त जारी हो सारी हैं।